वर्ल्ड कप को देख तो लिया ना, आनंद भी ले लिया और आप लोगों को बधाई भी कि हम वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन क्या इस वर्ल्ड कप से, इन खिलाड़ियों के जीवन से आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ उनके बारे में जाना? इस खेल में मैंने 2-3 चीजें नोट की, दोबारा देखा दूसरे दिन तो 2-3 चीजें नोट की कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पिच की जमीन से मिट्टी उठा करके उसको मुंह में ले रहे हैं और बड़े कृतज्ञ हैं। उनकी आंखों से, उनके चेहरे के हाव भाव से लगता है, क्या है ये? पाखंड है, एक तरह से ये पाखंड है बुद्धिजीवी लोगों की दृष्टि में, लेकिन ये पाखंड नहीं है, ये कृतज्ञता है उस जमीन के प्रति जिस जमीन ने उनको विवाह लगता है। उस घटना से यह पता लगता है कि हमें जहां भी जीत मिलती है, हमें जहां भी कुछ ऊंचाई मिलती है, हमें जो उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता बनाए रखना चाहिए। तुम बड़ी बड़ी कॉलेजों में जाओगे, तुम बड़े बड़े पदों पर आसीन होोगे एक दिन, लेकिन तुम लोग उसको कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हें उस कॉलेज में जाने के योग्य बनाया। उस शिक्षक को कभी मत भूलना जिन्होंने पहली बार तुम्हारे हाथ में पेंसिल पकड़ाई, स्लेट पर कुछ लिखवाया और तुम्हें कलम पकड़ाई और कागज पे कुछ लिखवाया और तुम्हें इस योग्य बनाया कि तुम साइंस लेकर के आज एक शानदार संस्थान में पढ़ रहे हो। उसकी कृतज्ञता, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना। आप उस विद्यालय को कभी मत भूलना जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। आप उन शिक्षकों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इस योग्य बना रहे हैं। यानी कृतज्ञ प्रकट करने का तरीका। हम पीपल को पूजते हैं, लोग कहते हैं पाखंडवाद है। हमारे पूर्वज जब मशीनरी का जमाना नहीं था तब बैल की पूजा करते थे, तब हल की पूजा करते थे, खेत की पूजा करते थे, तब गौ माता की पूजा करते थे। तब लोग, बुद्धिजीवी लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग उन्हें कहते थे कि क्या पाखंड है, जमीन भी कोई देवता है, बैल भी कोई देवता है, गाय भी कोई देवता है, लेकिन वो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे कि हे बैल, आप जब चलते हो मेरे खेत में हल खींचते हो तब मैं धरती से अनाज, इसलिए पूछते हैं कि हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि हे वृक्ष देवता, आप धूप को, सर्दी को, गर्मी को, बरसात को झेल करके हमें पूर्णतया ऑक्सीजन देते हो। हम आपके प्रति पूरी तरह से कृतज्ञ हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हम आपको देवता मानते हैं क्योंकि आप हमारे प्राणदायिनी ऑक्सीजन के दाता हैं। पाखंड नहीं था, वो कृतज्ञता प्रकट करने का हमारा तरीका है। हल को, एक लकड़ी के टुकड़े को पूज रहे हो, क्या पाखंड है? पाखंड नहीं है। वो किसान उसको कहता था कि तू टूटना मत, तू बीज के अंदर कभी धोखा मत देना, तू खुल मत जाना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने खेत को उपजाऊ बना सकूं तेरे थ्रू और मैं फसल उत्पन्न करूं। यह कृतज्ञता प्रकट करने का एक तरीका है था। इसलिए इसे पाखंडवाद मत बदलो। तुम जिन पुस्तकों को पढ़ रहे हो, आप उसको इधर उधर फेंक रहे हो, इसका मतलब आप उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करते। अगर तुम उन पुस्तकों को बड़े आदर के साथ में कहते हो, उनको हमेशा छू करके प्रणाम करते हो और कहते हो कि आपका धन्यवाद हे पुस्तकों कि तुमने हमें इस योग्य बनाया, यही रोहित शर्मा ने किया। तुम उस विद्यालय का, इस विद्यालय का के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहते हो, तो तुम में इंसानियत है, तुम में भावनाएं हैं। एक खिलाड़ी से और प्रभावित हुआ जब मैं उसकी जीवनी के बारे में सोचा, देखा, और उसने मतलब जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने में बड़ी भूमिका निभाई, हार्दिक पांड्या नाम से। और हार्दिक पांड्या के बारे में जब सर्च किया, देखा, तो उसके जीवन में कितना उथल पुथल मचा। उसके जीवन में पिछले दिनों में, सीखने की बात है, ध्यान से सुनना, कि उसके जीवन में वो जिस महिला से जिसने विवाह किया और सबसे ज्यादा पसंद जिसे करता था, उस महिला ने उसको छोड़ दिया और संपत्ति के विवाद को लेकर के बड़े केस पांडे हुए, बड़ी थुतू हुई, बड़े मतलब मीडिया में आया। तो आदमी के जीवन में कितना उथल पुथल मच सकता है, उसके मन में कितनी बड़ी आंधी आ सकती है। लेकिन हार्दिक पांड्या के खेल से और हार्दिक पांड्या की जीत दिलाने की जो क्षमता उसने अपने अंदर विकसित की, उससे एक बात सीखने को मिलती है कि तुम्हारे मन में कितना भी बड़ा तूफान चल रहा हो,
लेकिन जो तुम काम करते हो, तुम जिस काम के लिए जाने जाते हो, उसको कभी मत भूलो। कितना भी तूफान हो मन में, कितनी भी हलचल हो मन में, कितना भी कष्ट हो मन में, मन कितना भी दुखी हो, लेकिन जो तुम्हारा मुख्य काम है, जिसने तुम्हें पहचान दिलाई, जो तुम्हें यहां तक लेके आया है, उस काम को कभी मत भूलो और उस तूफान को डाइवर्ट करके, उस दुख को एक शक्ति के रूप में काम में लेकर के, उसको हथियार बना करके और उतर पड़ो उस मैदान में जिसके तुम किंग हो, जिनके तुम स्टार हो। जीवन में उथल पुथल आती है, जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन याद रखना, कष्ट उसी को मिलते हैं जिसको भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं। कष्ट उसी को मिलते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। यह ध्यान रखना। तो वर्ल्ड कप से दो चीजें सीखने को मिलती है कि एक तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी उथल पुथल मचा हुआ हो, तुम अपने मुख्य कार्य को मत छोड़ो। तुम दुख मनाने के लिए बैठो मत, तुम रोना मत रो। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उस समय मैं रोया नहीं, बहुत रोना आता था, लेकिन मैं रोया नहीं, मैं अंदर मजबूत रहा। मैं उन लोगों को चांस नहीं देना चाहता था, मैं उन लोगों को खुश नहीं करना चाहता था जो ये चाहते थे कि ये रोए, ये बर्बाद हो जाए, ये तबाह हो जाए। उसने उस दुख को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को एक ताकत बनाई। ये पावर है, और इस पावर को तुम इस्तेमाल किस तरह से करते हो, ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है, और विवेक अध्ययन से आता है, पढ़ाई से आता है। इसलिए हे विद्यार्थियों, जीवन में बड़ी उथल पुथल आएगी। यह जीवन है, पल पल बदलता रहता है। एक साल में 6 तरह के मौसम आते हैं, हर दिन एक समान नहीं होता है। उसी तरह से आपका मन हमेशा तुम चाहो जैसा रहे, और तुम चाहो जैसा हो जाए यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन वो परीक्षा की घड़ी है, और उस परीक्षा की घड़ी में आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ कि तुम जिस चीज के लिए जाने जाते हो उसके किंग बन जाओ, उसके राजा बन जाओ। और ऐसा ही हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया, और रोहित शर्मा ने, कि तुम जहां जिसकी वजह से टॉप बनते हो, तुम जहां जिसकी वजह से काबिल बनते हो, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहे। मेरा एक डायलॉग है जो मैं हमेशा बच्चों को कहता रहता हूं कि तुम बड़े बनो, बनना चाहिए, जरूरी है, कोशिश करो, लेकिन इतने बड़े मत बन जाना, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हें बड़े बनाने वाले तुम्हें छोटे लगने लग जाएं। इतने बड़े मत बन जाना, यह जरूरी है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब तुम्हारा एक सफर शुरू होता है। साइंस बायोलॉजी और साइंस मैथमेटिक्स के थ्रू आप किंग बने। मैं उन टॉपर्स का स्वागत करता हूं जिन्होंने बेहतरीन परसेंटेज बनाकर के यहां पे प्रवेश लिया है, और मैं उन विद्यार्थियों को आगाह करता हूं, या उन विद्यार्थियों को एक बात कहता हूं, या उनके माता पिता की भावनाओं के अनुसार तुमसे निवेदन करता हूं, जिनकी कम परसेंटेज बनी है, जब जागो तब सवेरा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम किसी भी एंगल से कमजोर नहीं हो। माइंड उतना ही है जितना टॉपर के है, बस तुमने काम नहीं लिया, तुमने कहीं ना कहीं लापरवाहियां की है। उन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है कि तुम्हें वांछित फल नहीं मिल पाया। लेकिन यहां जिस प्रांगण में तुम बैठे हो, इस प्रांगण में कई विद्यार्थियों ने ऐसा ऐसा इतिहास बनाया है, कई विद्यार्थियों ने ऐसे ऐसे कमाल किए हैं कि जो 10वीं क्लास तक बिल्कुल लूजर कहलाते थे, वो 12वीं क्लास में टॉपर बनकर गए। जो अभी 12वीं कक्षा में आ चुके हैं 11वीं पास करके, विद्यार्थियों अपना मूल्यांकन करो, अपने बारे में सोचो। क्या तुमने एक साल जो यहां अध्ययन किया, वो जो तुम्हारा दम है अंदर, वो जो तुमने जुनून है अंदर, उसके बराबर किया या उससे ज्यादा किया या फिर नहीं किया? अगर नहीं किया तो फिर तुमने अपना नुकसान कर लिया विद्यार्थियों। और अभी भी समय है, 23 मई को बैच स्टार्ट हुए थे, और आज 3 जुलाई। इसका मतलब वक्त निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। मन लगाने में, घर की यादों में, इधर उधर में खो दिया। ऐसे ही एक दिन वो मार्च की तारीख भी आ जाएगी जिस दिन तुम्हारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो नीट की डेट भी आ जाएगी जिसका सपना लेकर के तुम प्रवेश करे थे। एक दिन वो जेईई की डेट भी आ जाएगी जिसकी उमंग लेकर के तुम यहां आए थे। तुम अपना मूल्यांकन प्रत्येक दिन करते रहो। तुम यहां सिर्फ 2 साल के लिए आते हो, और वो 2 साल के लिए इसलिए आते हो
कि उन 2 साल से तुम आने वाली 100 साल का प्रबंध कर सको, तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का प्रबंधन कर सको, इसलिए आते हो। उस मुख्य काम को मत भूलो। तुम्हारे जीवन में कितने भी उथल पुथल हो रहे होंगे, तुम्हारे मन में कितने भी द्वंद्व चल रहे होंगे, लेकिन उस चीज को मत भूलो। इसलिए जो जिम्मेदारी तुम्हें दे दी तुम्हारे माता पिताजी ने, तुम्हारे चाहने वालों ने, तुम्हारे गुरुजनों ने, आप उनके प्रति कृतज्ञ बनो। किसी शिक्षक ने तुम्हें यहां आने का अगर मोटिवेट किया है, यहां आने का रास्ता बताया, उसके प्रति कृतज्ञ बनो कि मुझे एक अच्छी संस्था में प्रवेश दिला दिया। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ बनो कि उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी, शायद उनके पास में इतनी सुविधा भी नहीं होगी कि वो 1-1.5 लाख रुपए साल के तुम्हारे ऊपर खर्च करें, उसके बावजूद भी तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। वो फटा सा तौलिया, गमछा सिर पे लपेटे हुए, वो एक सेकेंड हैंड कुर्ता, वो तुरपाई किया हुआ पैजामा और वो पैबंद लगे हुए जूते पहन करके भी तुम्हारे ऊपर 1-1.5 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत जब उनमें आ सकती है, तो तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को बैठ करके एक अच्छी टीम के सानिध्य में पढ़ नहीं सकते? इसलिए आगामी 2 सालों के लिए तुम अपने मन को मजबूत बनाओ। आगामी 2 सालों के लिए तुम्हारे सारे कार्यक्रम निरस्त करके उसमें लग जाओ जो तुम्हारे माता पिता चाहते हैं, उसमें लग जाओ जो तुम्हारे चाहने वाले चाहते हैं, उसमें लग जाओ जो तुम्हें एक उजाले की ओर लेके जाएंगे। और याद रखना बेटा, ये टीम एसआर के पिछले 13 वर्षों से इसके पास में तो आपके अलावा कोई काम नहीं है, आपके बारे में सोचने के अलावा कोई काम नहीं है। आप सही जगह आए हो। कितनी सारी अफवाहें हो रही होंगी, कितनी सारी बुराइयां कर रहे होंगे लोग, लेकिन यकीन करिए इस धरातल पर बैठ करके, इस प्रांगण में बैठ करके जयपुर ग्रामीण के सबसे ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सवाल सोल्व किए जाते हैं, और वो हो तुम करने वाले। इसलिए अपने आप को मजबूत बना करके अब टूट पड़ो। धन्यवाद।